बाइबल कहती है कि बहुत सारे नियम भी दिए। अदन की वाटिका में एक आज्ञा थी, और जब अदन की वाटिका से हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर की कई आज्ञा पे आज्ञा और नियम पर नियम है। परमेश्वर ने ढेर सारी आज्ञाएं बनाई, ढेर सारे नियम बनाए, पर इन आज्ञाओं और नियमों के बीच में प्रभु ने व्यवस्था विवरण की किताब 6वें अध्याय में एक और महा आज्ञा या महान आदेश यदि हम कहें तो वो भी परमेश्वर यहोवा ने हम सब मनुष्यों के लिए यहाँ पर एक महान आदेश के बारे में चर्चा की है, और जो व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय के 5वें नंबर के वचन में है। तू अपने यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी है। हालेलुया। मतलब जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें सुनाता है वो हमारे क्या होना चाहिए? वो हमारे मन में बनी रहनी चाहिए। ये बनी कब रहेगी? जब आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के मार्गों पर चलोगे और उसकी शिक्षाओं को क्या करोगे? ग्रहण करोगे। नीति वचन 3 अध्याय में शिक्षा की बात कही गई है। यदि कोई मेरे लिए पढ़े, नीति वचन 3 अध्याय यदि आप जाएंगे तो वहां पर भी शिक्षा के विषय में बाइबल बातचीत करती है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अब बाइबल कहती है कि तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखिए क्या रखना है? तीसरा अध्याय और 3 अध्याय में इस बात को बहुत अच्छी रीति से कहा गया है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। क्या रखना है? भरोसा। किससे रखना है? संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर पे भरोसा रखना। इसीलिए कि परमेश्वर के महान आदेश में भी हम इस बात को अच्छी रीति से देखते हैं। कौन सी बातें हैं? कि तू अपने सारे मन के साथ क्या करना मालूम है? परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करना। और यहां पर भी हम देखते हैं कि यदि जब भी भरोसा रखने की बात आए तो हमें भी अपने जीवन में संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। प्लीज आप इसे उठा के बाहर ले जाइए। इस बच्चे को थोड़ा सा आप बाहर कर दीजिए। चले जाइए, इसको आप लेके नीचे चले जाइए। आप बाहर से सुनिए, चलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात में हम लोग डिस्टर्ब हो। ओके, इसको आप बाहर लेके चले जाओ, उधर सीढ़ी पे लेके बैठोगा बच्चों को। तो हम सबसे प्रेम करते हैं, पर हम इसी बात को सिखा रहे हैं आपको। कल भी हम रात के समय भी यही बात सिखाते रहे। वो इधर उधर घूम रहा है, उसको लेके आप नीचे चले जाओ, ले आओ उसको उधर से। आप पीछे चले जाओ, पीछे बैठो। और मैं विशेष कर कहता हूं, कल से लेकर अभी मैंने जैसी मीटिंग शुरू हुई तब भी मैंने आप लोगों को बताया, क्या है, ध्यान यहां ना होकर ध्यान कहां जाता है? वो क्या कर रहा है, वो कहां जाता है? ऐसा नहीं है कि हम बच्चों से प्यार नहीं करते, सब बच्चों से प्यार करते हैं, पर हमें क्या सिखाना है? उनको तरीका सिखाना है। यदि हम उनको तरीका नहीं सिखाएंगे तो क्या करेंगे? वो आपको घर में भी प्रार्थना नहीं करते।
थोड़ा सा हमें क्या करना है, तौर तरीका भी हमें सीखना। कोई शोर शराबा बिल्कुल आप बेधड़क उनको अभी नहीं पीटोगे, आप अभी नहीं सुधारोगे, तो सुधारोगे कब? हो सकता है उसके कारण आपको बुरा भी लग जाए, पर आपको बुरा नहीं मानना है। क्या करना है, बाद में वो बुराइयों में पड़ जाएगा, उससे बढ़िया क्या है कि आप अभी से उसको क्या करें, अभी से आपको सुधार कर सकना है। तो वचन कहता है महान आज्ञा है परमेश्वर की, और वो महान आज्ञा किस बातों के लिए है? वो महान आज्ञा इस बातों के लिए है कि संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर से प्रेम करना। संपूर्ण मन का मतलब है संपूर्ण मन से, अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना, अपने मन को इधर उधर नहीं करना। तो कल के दिन हम कुछ बातों का अध्ययन कर रहे थे कि एक सरदार यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या? मैंने कल इसके बारे में आपसे कहा कि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर की खोज में लगा हुआ व्यक्ति है, और नियम और आज्ञाओं को ये बचपन से ही, लड़कपन से ही मानता आया है, और अनंत जीवन को भी अपने जीवन में चाहता है, और चाहता नहीं है, उसका अधिकारी बनना चाहता है। आज दुनिया में कोई व्यक्ति बड़े पद पर हो, पर ये जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्म के क्षेत्र में भी बड़े पद पर हो। इच्छा रखता होगा कि मैं यदि किसी बड़े पद पर हूं, तो बड़े पद पर रहने के बावजूद मैं उपदेशक बन जाऊं, मैं प्रचारक बन जाऊं, मैं ईश्वर के लिए भी इस्तेमाल हो जाऊं। ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या होगा पता है, बटा हुआ होगा, उसका मन भी बटा हुआ होगा। वो परमेश्वर को उतना समय नहीं दे सकता, या परमेश्वर के लिए उतना समर्पित नहीं हो सकता जितना प्रभु उससे इच्छा करता। बड़े पद वाले लोग क्यों नहीं है प्रभु में? क्यों उनके जीवनों से परमेश्वर मिरेकल्स और बड़े बड़े काम नहीं कराता? पर जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरी रीति से सौंप दिया है कि परमेश्वर आप ही मेरे जीवन को चलाए, उनके अंदर परमेश्वर काम करता है। याद रखें, उनके अंदर होकर परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। वो कब आया इससे मतलब नहीं है, वो कैसे प्रभु में आया इससे प्रभु को मतलब है। किन परिस्थितियों में परमेश्वर ने उसे चुन कर लाया, वो घड़ी उसके जीवन के समर्पण का सबसे महत्वपूर्ण समय था। इसलिए रात के समय में संदेश देते समय आपसे कह रहा था एज ए गोल्डन टाइम, सुनहरा अवसर। जब परमेश्वर का कोई वचन आपके पास पहुंचता है तो ये समझना आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। आप उसको सुनकर अनसुना नहीं करना। कल मैंने 2 स्टोरी आपको बताई थी कि जब यीशु मसीह उपदेश देने के लिए एक आराधनालय में गए, जहां 18 साल से एक स्त्री जिसे निर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, और वो किसी भी रीति से अच्छी नहीं हो सकती थी, उसे कुबड़ का रोग था। बाइबल क्या कहती है उसके विषय में मेरे प्रियो, कि वो पिछले 18 साल से उस दुख में, उस कष्ट में, उस परेशानियों में थी। बाइबल कहती है उसके बावजूद वो दिन उसकी लाइफ का एज ए गोल्डन टाइम, उसके जीवन में यह सुनहरा अवसर था। हालेलुया। मैंने रात के समय ये बताया कि बर्तिमाई अंधे के पास से जब यीशु मसीह गुजरा, तो बर्तिमाई अंधे के लिए ऐसा गोल्डन टाइम था, एक सुनहरा अवसर आपकी जिंदगी में है। पर कब? जब परमेश्वर का वचन आपके पास से होकर गुजरे, तब समझना कि यही अवसर मेरे जीवन का सबसे अच्छा अवसर है, अच्छा टाइम है कि मैं प्रभु पर भरोसा रखूं, विश्वास रखूं और उस पर मन लगा।
तो इस 18 साल से जो कुबड़ से पीठ पर कुबड़ ढो रही स्त्री ने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया। जिस जक्कई के बारे में हमने चर्चा की थी, उस जक्कई के जीवन को देखो कि पहली बार उसने यीशु को देखने की ओर अपने मन को लगाया। ऐसा उसके नगर से होकर जब यीशु मसीह गुजर रहे हैं, तो ये जक्कई के लिए ऐसे गोल्डन टाइम, एक सुनहरा अवसर है, एक अच्छा टाइम है। मैं सोचता हूं कितने ऐसे लोग होंगे जिन तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है और उनके जीवन में ये सब चीजें जो है एक सुनहरे अवसर के समान है। इसलिए बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। सबके टाइम, सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा बैड लक या कुछ ऐसा जीवन में चल रहा है जिसको वो बदल नहीं सकते, पर एक है जो यदि आपके जीवन में आ जाए तो वो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, प्रभाव डाल सकता है। यदि आप परमेश्वर आपके हृदय रूपी द्वार को खटखटा रहा है, वचन में लिखा है यदि कोई उसके लिए द्वार खोले तो वो भीतर आकर उसके साथ क्या करता है, पता है, भोजन करता है। एक जगह उसने सामरी स्त्री से बातचीत करने के बाद अपने चेलों से एक बात कही, मेरा भोजन क्या है, बोला मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। मतलब यदि परमेश्वर आपके हृदय रूपी द्वार को खटखटाता है और भीतर आना चाहता है, आपके साथ भोजन करना चाहता है, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि आप पिता की इच्छा को पूरी करें। ये अवसर जिंदगी में सबके पास नहीं है। जिसके हृदय के द्वार को प्रभु खटखटा रहा है और यदि वो खोल देता है, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलने लगता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये बात समझनी है कि यदि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है तो अपनी इच्छाओं का हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे कुचलना पड़ेगा, तब जाकर ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। हालेलुया। और यही बात इस लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में एक नौजवान लड़का नहीं कर पाया। मतलब जीवन में पाना सब चाहते हैं पर छोड़ना कोई नहीं चाहता, देना कोई नहीं चाहता। तो हमें ये समझना है कि ये सरदार है, एक धनवान व्यक्ति है, एक नौजवान लड़का है, यीशु मसीह से आकर पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रश्न बहुत अच्छा है। कोई चंगाई नहीं मांगी है, छुटकारा नहीं मांगा है, संसार की वस्तु नहीं मांगी है, तो मांगा क्या है मालूम है? अनंत जीवन। और पत्रस इस बात को, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, साधारण सा मनुष्य है, बहुत जल्दी इस बात को सीख गया और समझ गया। जब यीशु ने कहा कि सब छोड़कर जाना चाह रहे हैं, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? तो शमौन पतरस ने एक बात यीशु मसीह से कही कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर कर। मतलब ये मनुष्य अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसी अधिकारी से बातचीत कर रहा है। और एक साधारण सा मछुआरा यीशु के साथ रहने से इस बात को जानता है कि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है और किसी के पास नहीं। जो पास है वो जानता है, और जो दूर है वो अनंत जीवन की इच्छा तो रखता है और उसके लिए कुछ देना नहीं चाहता, समर्पित होना नहीं चाहता, कुछ खोने को तैयार नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन वहीं पे तेरा मन लगा है। कभी देखना, कभी किसी ने शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया है, जमीन में अपना पैसा लगाया है, कोई व्यापार में अपना पैसा लगाया है, तो पप्पू भाई उसका मन कहाँ रहेगा? क्यों ऐसा है?
कि अगर वो ध्यान नहीं देगा तो क्या हो जाएगा पता है? नुकसान हो जाएगा। नुकसान। तो ऐसा नहीं लगता यदि हमने आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं लगाया तो आत्मिक जीवन नुकसान हो जाएगा। जहां तेरा धन होता है, अभी तेरा धन का क्या प्रभु हमारे लिए एक ऐसा धन नहीं है? प्रभु एक ऐसा धन है कि जितना खर्च करो पता है उतना बढ़ता है। प्रभु का धन ऐसा है, प्रभु की शांति ऐसी, जितना खर्च करो ना खत्म होने वाला, ना खत्म होने वाली शांति, इसलिए तो अनंत कहा गया। अनंत कभी समाप्त नहीं होता। तो बाइबल की यदि हम बातों को समझते हैं तो ये धनवान लड़का जिज्ञासा रखता है, तो जिज्ञासा रखने से नहीं होगा भाई साहब। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। यदि परमेश्वर ऐसा करता तो मैं ऐसा करती। वो पता है एक चीज हमेशा जीवन में याद रखना, बढ़ती में सब होते हैं, घटी में बोलना सीखो। कई बार लोग कहते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलेगा तो हम थोड़ा देंगे, या बहुत कुछ मिलेगा तो बहुत कुछ करेंगे। अभी नहीं है क्या? वो जब आएगा तब और देना, जब मिलेगा और बढ़ के करना। पर पता है बाइबल जो हमें सिखलाती है कि घटी में बोलना सीखना है। जब तुम्हारे पास कम हो, जब तुम्हारे पास थोड़ा हो और थोड़े में से तुम करना शुरू करते हो, वो बातें परमेश्वर को बहुत प्रिय लगती है, प्रिय जान पड़ती है। थोड़ा समय है प्रभु को दो, महत्वपूर्ण समय है परमेश्वर को दो। जिज्ञासा रखने से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये जिज्ञासा है हमारी। अच्छी बात है आप जिज्ञासा रखते हैं। जिज्ञासा जब कहीं नहीं रखी, पर जब कहीं नहीं उसके साथ साथ नौकर चाकर को नहीं दौड़ाया कि मुझे लेके भागो। छोटे छोटे पैरों के द्वारा एक नाटा व्यक्ति, एक पौना व्यक्ति छोटे छोटे पैरों के द्वारा स्वयं दौड़ा। उसने नहीं कहा मेरे लिए सीढ़ी लगा दो, मैं ऊपर चढ़ूंगा। मतलब यहां पर कोई नौकर चाकर का जिक्र नहीं है जक्के की किताब में। जक्के के अध्याय में कोई नौकर चाकर उसे लेके दौड़े हैं, उसे पेड़ पे चढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब स्वयं परिश्रम करना होगा, अपने लाज, लोभ, हया, शर्म सब बातों को पीछे छोड़कर तुम्हें प्रभु के लिए समर्पित होना होगा, उसकी ओर मन लगाना होगा। चाहने से क्या हो जाएगा, पर चाहत के साथ क्या करना पड़ेगा पता है? दौड़ना पड़ेगा। तो इस मनुष्य के जीवन में जिसने अनंत जीवन पाना चाहता है, यीशु की प्रशंसा की, हे उत्तम गुरु। मतलब मैंने कई गुरुओं को सुना, कई उपदेशकों को, कई प्रचारकों को सुना होगा, पर तू सब में क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ है। और तेरे मुंह से जो निकली हुई बातें हैं वो मुझे अनंत जीवन की बातें लगती हैं, और अनंत जीवन की बातें तू ही बता सकता है, तो मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, ऐसे प्रश्न करने वाले लोग बाइबल में बहुत कम हैं। हालेलुया। ऐसे प्रश्न करने वाले लोग बाइबल में बहुत कम हैं। पर यहां बताया गया कि इसने जो प्रश्न किया है वो वास्तव में कितना अच्छा है। इसके इस प्रश्न को कि देखो, जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर होगा। यीशु जान गया कि मुझसे प्रश्न करने वाला व्यक्ति मेरी परीक्षा नहीं ले रहा है, वास्तव में अनंत जीवन का खोजी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। और एक नौजवान लड़का जो है, जो नौजवानी अवस्था में मुझसे पूछ रहा है, ये प्रश्न तो किसी चेलों ने मुझसे नहीं पूछा, किसी फरीसी और यहूदी ने मुझसे नहीं पूछा, किसी शास्त्री ने मुझसे नहीं पूछा, पर ये मनुष्य जो सरदार है कि आकर मुझसे इतना बड़ा प्रश्न कर रहा है,
कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने भी एक बात कह दी उससे, तो आज्ञाओं को तो आज्ञाओं को क्या करता है? नहीं, आज्ञाओं को जानता है। मतलब साफ साफ यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि आज्ञाओं को तो तू जानता है ना। तो सिर्फ इतना ही कह देना था, हाँ प्रभु आज्ञाओं को जानता हूं। पर क्या कहा पता है? हे प्रभु मैं आज्ञाओं को तो लड़कपन से ही, जो 10 आज्ञाएं दी है ना, जो बाइबल में लिखा है, इसको तो मैं लड़कपन से ही, बचपन से ही क्या करता है? मानता है। जानना छोड़ो, मैं तो इसे क्या करता है? मानता है। मतलब यीशु मसीह को लगा कि अनंत जीवन पाने वाला ये व्यक्ति जानता ही नहीं है, मानता भी है, सब कुछ सही सही कर रहा है, तो फिर अनंत जीवन अब तक इसको मिला क्यों नहीं? आप भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं इस जिज्ञासा में कि हमें अनंत जीवन मिले, हमें प्रभु से आशीष मिले, प्रभु से ब्लेस मिले, पर ये मिली क्यों नहीं अब तक? कहाँ चूक रह जा रही है, कहाँ गलती कर जा रहे हैं? कभी सोच के देखो, सोच के देखे हैं क्या कभी? इसका मतलब है अभी भी हमारा मन जो है वो संसार और संसार की बातों में भटका हुआ है। हम बहुत कुछ जानते हैं, देखो जानने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। हाँ मैं विश्वास करता हूं, इससे ये प्रकट नहीं होता है कि तुम यीशु से प्रेम करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन। तो अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास रखने के साथ साथ कर्म भी करना होगा, जो वो कहता है वो करना होगा। अधिकारी वो है, जैसे एक अधिकारी जब कुछ करने के लिए कहता है तो वो करते हो, तभी पारितोषिक मिलता है, प्रतिफल मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ पर अनंत जीवन देने वाला अधिकारी से तुम बातचीत कर रहे हो और उसके सामने कहते हो कि तुम सब जानते नहीं हो, वरन लड़कपन से ही, बचपन से मानते आए। तो अब यीशु मसीह ने कहा फिर तो तेरे जीवन में एक बात की घटना, मतलब 99% तो सही है भाई, मैंने मान लिया, तेरे शब्दों से, तेरे कॉन्फिडेंस से मान लिया कि तू 99% सही है, पर अनंत जीवन पाने के लिए 100 में से 100 लेना पड़ेगा। समझ में आया कितने लोगों को? 100 में से 100 तो 99 प्लस है। कई बार लोग कहते हैं ये बात 16 में सच्ची है, मतलब 16 आना मतलब क्या है? 16 आना सुना कभी? 16 आने सच्ची मतलब 100%, 100%। 4 चवन्नी मिलकर 1 रुपया होता है। 1 रुपया मतलब 100%, 100 पैसा, 100 पैसा, 100 में से 100 लेना पड़ेगा। शुद्ध मतलब शुद्ध, पवित्र मतलब पवित्र। दूध में थोड़ी सी भी मिलावट ये प्रकट कर देती है कि ये शुद्ध नहीं, पेवर नहीं, पवित्र नहीं। तो इस लड़के की कॉन्फिडेंस को, विचारों को जब यीशु ने बहुत जल्दी पकड़ लिया और कहा तेरे जीवन में एक बात की घटी
घटी, सिर्फ एक बार। तो ये जिज्ञासु व्यक्ति यीशु मसीह की ओर देखा होगा कि वो कौन सी ऐसी बात है जो मुझ में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो वो भी पूरी कर दो। बताइए गुरु आप, क्योंकि उत्तम हो मेरी दृष्टि। पर यीशु मसीह ने अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहा, वहां तो यीशु मसीह ने कहा कि कोई उत्तम नहीं सिवा परमेश्वर। अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं दिया उसने, परमेश्वर की श्रेष्ठता का प्रमाण दिया कि प्रभु ही श्रेष्ठ है। पर तेरे जीवन में एक बात की घटी है, अपना सारा धन क्या कर पता है, अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन बेचकर कंगालों को बांटा। ऐसा लिखा है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तू जानता है ठीक है, पर अब मैं तुझे मानने के लिए कुछ कह रहा हूं, अब मान ले चल। मैं सोचता हूं कितने लोग इस बात को मानेंगे। कितने लोग इस बात को मानेंगे कि सच में मतलब प्रभु जो कह रहे हैं हम उस बात को मानते हैं और उस बात के लिए हम तैयार हैं। या हम कहते हैं कि आप अपने दान 10% में ईमानदार हो, सिर्फ 10% में ईमानदार हो। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाँ, 10% में ईमानदार नहीं है। यहाँ तो 100% की बात चल रही है। यहाँ तो कहा अपना सब कुछ बेचकर, मतलब अनंत जीवन की कीमत बड़ी महंगी है भाई। इसमें सब कुछ का मतलब है अपने सब कुछ को बेचकर प्रभु के पीछे होने वाले लोग। देखो, जिनके पास कुछ नहीं है वो तो ऐसे ही चल पड़ेंगे। उनके लिए इसलिए ज्यादा संसार में ज्यादा धन पर मन मत लगाओ। जितना धन होगा उतनी कठिनाई होगी छोड़ने में, है ना। इस शहर में बहुत कुछ बना लिया तो इस शहर को छोड़ने में दिक्कत होगी, और इस संसार में बहुत कुछ बसा लिया है तो अब इस संसार को छोड़ने में दिक्कत होगी। मैं सोचता हूं यीशु क्या लेके निकले। सच कहूं तो ना तो यीशु के पास झोली है और ना यीशु मसीह के पास कोई बटुआ है। यीशु मसीह के पास सिर्फ 12 चेले हैं और यीशु मसीह जो है बस नगर में घूम रहे हैं, नगर में जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो रही। क्यों? क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने माता पिता भाई बहन और सब कुछ को छोड़कर यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। सरस्वती बहन अपना ये माइक बंद करिए। लॉर्ड जीसस, क्या करना पड़ेगा? सब कुछ बेचकर। वही व्यक्ति बोल सकता है जो किया है। यदि आज हम कहें कि भैया व्यापार मत करो तो मुश्किल। और मैं सोचता हूं इतनी बड़ी चीज परमेश्वर ने हमसे नहीं मांगी, हमसे नहीं चाहिए। देखो, किसी को परमेश्वर ने अपनी पूर्णकालीन सेवा के लिए बुलाया है, किसी को अपनी जिम्मेदारियों के साथ बुलाया है, और वो जानता है कि यदि मैं ऐसे ही निकल पड़ूंगा तो इससे परमेश्वर की नाम धराई और निंदा ही करेंगे मेरे पीछे वाले। आज मान के चलो उदाहरण के लिए पप्पू भैया आप विचार करते कि हम प्रभु के पीछे चलना सब छोड़ देते, तो ये घर परिवार के लोग समाज के लोग कहेंगे पागल हो गए। उदाहरण बता, देखो ये घर के लोग जो साथ में आ रहे हैं ना, ये भी बोलेंगे पागल हो गया।
अरे जब एक ऐसा समुदाय मान के चलो, एक पीढ़ी के लोग यदि प्रभु में आ गए, उदाहरण के लिए आप प्रभु में आ गए और आपका बेटा आने वाले समय में बड़ा हो गया, 20 साल 25 साल का हो गया और प्रभु ने उसे अपने काम के लिए चुन लिया, अच्छे जॉब पर पहुंच गया, प्रभु ने उससे बात की कि तू मेरे लिए मेरी सेवा करेगा क्या? लड़के ने कह दिया हाँ प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। और सुबह उठकर वो बेटा तुम्हारे पास आया, कहे पिता मुझे 1-1.5 लाख रुपए पेमेंट बनती है, मैं छोड़कर प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे तू पागल। मतलब जिसकी पूरी एक पीढ़ी प्रभु में रही है, प्रभु में विश्वास करती है, वो लोग भी क्या कहेंगे पता है? तो पागल। एक गीतकार ने बहुत अच्छा गीत गाया, मैं कहता हूं, मैं तो प्रभु के लिए पागल हूं, दीवाना हूं, मैं तो प्रभु के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो, मैं तो प्रभु के लिए पागल हूं, दीवाना। अगर दुनिया तुम्हें पागल समझती भी है तो इससे पहले उन्होंने कईयों को पागल समझा था। इससे पहले यीशु मसीह को भी लोग कहते थे तो पागल है, तो इनमें दुष्ट आत्मा है। क्या नहीं समझेंगे लोग तुम्हारे विषय में, क्या कुछ नहीं तुम्हें कहेंगे। तो माता पिता भाई बहन जमीन जायदाद सारी बातों को छोड़कर लोग प्रभु के पीछे चले हैं, जिनको प्रभु ने उस रीति से बुलाया। समझना बात, सबको ऐसी सेवा नहीं है, ये भी बता रहा, सबकी सेवा अलग है। किसी को काम के साथ प्रभु में बुलाया। इस बाइबल की 14 किताबों को लिखने वाला व्यक्ति पौलुस, उसको भी प्रभु ने जब बुलाया तो शुरू में तो वह ऐसे निकल पड़ा परमेश्वर के कामों के लिए, पर उसने देखा कि परमेश्वर के कामों को करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ेगी, और ये धन के लिए यदि मैं दूसरे पे डिपेंड हो जाऊं, दूसरों के दान पर डिपेंड हो जाऊं, तो फिर मैं जो बातें कह रहा हूं वो खराई से नहीं कह पाऊंगा। अब प्रभु के पीछे मन लगाओ काम धंधा छोड़ के, तुमको तो कोई काम है नहीं बना, तुम तो यहाँ परमेश्वर का नाम जप रहे, 2 वक्त की रोटी मिल जा रही तुमको, हमारे पीछे तो लंबा चौड़ा परिवार। तो पौलुस ने क्या किया पता है? एज अ टेंट मेकर, मतलब अच्छा टेंट बनाने वाला व्यक्ति था। तो क्या करता था? टेंट भी बनाता था और टेंट से जो पैसा मिलता था उससे सेवा भी, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहा वो। तो परमेश्वर आपके लिए हर जगह से रास्ता निकालेगा। क्या खेती करते हुए तुम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते? व्यापार करते हुए तुम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते? नौकरी करते हुए क्या तुम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते? पता है, आप जहां हो, बस आपके अंदर सेवा करने की चाह होगी तो आप वहीं से क्या करोगे पता है? वहीं से आगे। पता है ये बीज जो होता है ना, ये बीज को कहीं भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। कई बार मैं कहता हूं, घरों के ऊपर भी तुमने कई वृक्ष लगे हुए देखे, पानी की टंकी है, वहां पे थोड़ी सी दरार है, किसी चिड़िया ने कोई दाना ले आया वहां छोड़ दिया है, पीपल का बड़का, आप क्या देखते हो? कुछ दिन बाद वो वहां से उग आता है और बड़ा होने लगता है और उस दीवार को फाड़ देता है। ध्यान से इस बात को समझिए।
इस बात को ध्यान से समझ। बीज जो है उसमें इतना पावर है कि वो जहां पड़ा है वो पड़ा नहीं रहता है। थोड़ी सी भी अगर उसको मिट्टी मिल गई, थोड़ा सा भी अगर उसको नीचे नमी मिल गई तो क्या होगा पता है? वो इतनी ताकत रखता है कि जिसने दबाया है एक दिन उसको फाड़ कर निकल जाता है, उसको चीर के निकल जाता है। इतनी ताकत एक बीच में है। परमेश्वर हमें भी बड़ा नहीं रखता है, मालूम? उस बड़ी हुई अवस्था में भी परमेश्वर हमें खड़ा कर देता है। वो है प्रभु की सामर्थ। पर वो किन के लिए है वो आपको बता दूं। वो जो प्रभु के लिए बुलाए गए, केवल जिज्ञासा रखने से नहीं होगा, उसके वचन के अनुसार चलने से होगा। जो कुछ वो कहता है वो करने से हमको परमेश्वर ब्लेस करने लगेगा। तो कई बार परमेश्वर किसी किसी व्यक्ति के जीवन से 100% चाहता है, पूरा समर्पण जिसको कहते हैं। है पूरा डेडिकेशन, है पूरा समर्पण। एक भी दिन, इधर ध्यान दीजिए, एक भी दिन मिस नहीं कर। आप तो कितने बार मिस कर चुके हैं? किए नहीं किए? कितने बार हमने सब बातों को मिस कर दिया, कितने बार मीटिंग मिस कर दी, कितने बार अपने गुस्से के कारण हमने प्रभु को छोड़ दिया, कितने बार कोई घटना घटने के कारण हमारा मन कठोर हो गया। बहुत सी बातें होती है जीवन। पर इस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं जो अनंत जीवन को पाने का अधिकारी होना चाहता है, पर अधिकारी होने के लिए कुछ अपने जीवन से छोड़ना नहीं चाहता। यही कमी कि हम प्रभु से पाना सब कुछ चाहते हैं, पर जब वो हमसे कहता है कि ये चीज छोड़ दे मेरे लिए। कुछ लोग प्रभु में आ जाते हैं, शराब नहीं छोड़ते, गुटखा नहीं छोड़ते, गाली नहीं छोड़ते, बुरी आदत और बुरी संगति नहीं छोड़ते, और कहते हैं कि हम क्या हो गए पता है? हम प्रभु में आ गए। होता नहीं होता? तो क्या सच में हम पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ प्रभु में आ गए? मतलब हमें क्या करना है पता है? ये सब चीजें जब आए हैं तो क्या करना है पता है? अच्छा ये बताओ, ये चीजें अच्छी है क्या? आप सबसे पूछता हूं, अच्छी है? शराब अच्छी है? कोई मादक पदार्थ जो आप खाते पीते अच्छा है? किसी भी प्रकार का नशा, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, पाउच हो, क्या अच्छा है? ये अच्छा नहीं होने के बावजूद भी आपके जीवन में कर क्या रहा है? शराबियों को मैं देखता हूं, उनको ना घर दिखता है, कुछ नहीं दिखता। मतलब इतनी मोहब्बत उससे हो गई, उसके बिन नहीं रह पा रहा। जो रोटी बनाकर दे रहा है, छोटे बच्चे पापा पापा चिल्लाते हुए सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं, उनके लिए जीने की जगह किसके लिए जी रहा पता है? उसको पीने के लिए जी रहा। उसको पिएंगे तो ही जिएंगे। इसका मतलब है कि वो जिंदगी है तो ये क्या है? क्या है? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, ये क्या है? मतलब आपके बच्चों में आनंद नहीं है, पत्नी में आनंद नहीं है, काम में आनंद नहीं है, इसमें ऐसा कौन सा आनंद है कि प्रतिदिन चाहिए? इसका मतलब है ये आनंद नहीं, ये गुलामी है, जिसको चाह कर भी तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे, नहीं आ पा रहे। बहुत से लोगों के जीवन में ये क्या है? ये गुलामी है, ये अधिकार है। इसमें जिधर भी जा रहे हो सिर्फ अधिकार ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी तुमको रोशनी की
की किरण नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों की संगति नहीं है, अच्छे काम नहीं है, परमेश्वर का वचन जीवन में नहीं, कुछ भी नहीं आपके जीवन में। तो अनंत जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए उन चीजों को, जिन चीजों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पसंद नहीं करता है, वो चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो इस मनुष्य ने क्या किया है? जब इससे यीशु मसीह ने कहा अपना सारा धन जो है वो क्या कर, कंगालों को दे दे। मतलब अपना धन कौन सा? अपने सारी संपत्ति बेचकर, जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, बांट दे कंगालों। इधर देखिए, हमारे लिए तो बहुत कठिन है, तो इस व्यक्ति के लिए सहज होगा। अच्छा, मैं सोचता हूं कि आप भी सोचिएगा, इसके बाद इस नौजवान लड़के ने यीशु से इस जवाब के बाद कोई जवाब क्यों नहीं दिया? अभी तक तो बहुत ज्ञान की बातें चल रही थी। यीशु ने कहा तो आज्ञाओं को जानता है, तो बोलता मानता हूं लड़का से। पर यीशु ने अब जो सवाल उसके सामने रखा है उसका जवाब नहीं है उसके पास। इसका मतलब प्रभु ये बताना चाहते हैं कि अभी भी तेरा मन धन में है। और बाइबल कहती है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक स्वामी धन है, दूसरा स्वामी परमेश्वर। तुम दो में से किसी एक चीज को चुनो कि तुम परमेश्वर की सेवा करोगे या धन की सेवा करोगे। पर हम कहते नहीं, हम धन से सेवा करेंगे। यही अंतर है, यही अंतर है। धन रहेगा तो सेवा करेंगे। ये बताओ, धन है, वो उस स्त्री के पास भी धन था जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसके पास भी धन था। और 18 साल से जो कुबड़ी स्त्री थी, कहीं ना कहीं वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, मतलब उसके पास भी धन था। तो ये दोनों ने धन से सेवा कर ली है, इनका सारा धन अपने पे ही खर्च हो गया। मैं हमेशा कहता, धन जरूरत है, जिंदगी नहीं है। अच्छे अच्छे धनवान लोग भी अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, पर उनका धन उनको बचा नहीं सकता। हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे, ऑक्सीजन भी लगेगा, आईसीयू में भी रहोगे, पर धन जिंदगी को बचा नहीं सकता। धन आपकी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना मिल जाए, काफी। तो कई लोगों ने धन को क्या समझ लिया है? जिंदगी। और कौन सी जिंदगी पता है? अनंत जीवन की जिंदगी। पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा भाई कैसे हो। जब कोई बीमार हो जाता है, कष्ट में हो जाता है, तो लोग उससे, उसके आसपास नहीं जाते, उससे मिलने नहीं जाते, इस उद्देश्य से कि कहीं कुछ मामला नहीं। और ले लिया, लेके मर गया तो डूबत में चला गया। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में क्या है। मनुष्य के जीवन में पूरा का पूरा मन उसका किस पर है? धन पर है। कहां से आएगा, कैसे आएगा, कैसे कमा सकते हैं। अरे उतना जितना जरूरी है, जिसमें तुम सुकून महसूस करो, जिसमें तुम आनंद ले सको, काफी है। इस सत्य को सब जानते हैं कि यहां से कोई कुछ लेकर
देख रहा, सब सत्य जानते हैं पर लेकर नहीं जाओगे तो बना क्यों रहे? कईयों को पैसा क्या है, काटता है। जितना आदमी बड़ा होता है पैसों में, उतना ही घमंड में भी बढ़ता चला है, बातों में भी बढ़ता चला जाता है। वो तो कई बार मनुष्यों की तक कीमत लगाने लगता है कि बताओ तुम्हारी कीमत क्या है। वाह, क्या है धन की महिमा। इसीलिए ये दो पता है, धन और परमेश्वर दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग स्वामी। किसी ने तो धन को अपना ईश्वर मान लिया। भैया कहाँ की बातें लगी है, कौन सी दुनिया के प्राणी हो आप? मेरे एक परम मित्र कहते थे कि लोग कहते हैं कि भाई आपने ईश्वर के लिए ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अरे पहले उस स्थान तक पहुंचो तो सही जहां तुम कहो कि तुम बहुत बड़ी चीज छोड़ी। मतलब पहले करोड़पति बनो, ईश्वर तुम्हें करोड़पति बनाए, फिर करोड़ रुपए दान करो और फिर बोलो कि हाँ मैं छोड़ कर गया। अरे जिसको तूने देखा नहीं, जिसको पाया नहीं, अब तक लाख रुपए नापे नहीं, तू कहता है सब कुछ छोड़कर है, सब कुछ छोड़कर। पहले कमाओ तो सही उतना। हमने बीते सालों में एक न्यूज में देखा था, 200 करोड़ का एक स्वामी इस सब के पीछे चलने के कारण अपने घर द्वार गहने सबको क्या किया पता है, अपने रिश्तेदारों को दे दिया और ईश्वर की भक्ति के लिए अपने सर का मुंडन करके जो है सबके सब बीवी बच्चे बेटे बेटियां सब ईश्वर की भक्ति के पीछे चले। अब मैं सोचता हूं, आप भी सोचिएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया। 200 करोड़ की संपत्ति खड़ी की, 200 करोड़ बहुत होते हैं। हम तो 40-50 लाख में 1 करोड़ अगर मिल जाए तो हमारे खुशी आनंद और घमंड का ठिकाना नहीं होता। छोड़ने की बात छोड़, जीवन में कितना कमाना है, 1 करोड़ तो कमाना है। कोई 200 करोड़ छोड़कर आया है भक्ति के लिए, ईश्वर के पीछे जाने के लिए, और आप अभी भी अपने मनों को कमाने में लगाए। छोटी मोटी बात ईश्वर ने नहीं कही, बहुत बड़ी बात कही है अनंत जीवन पाने वाले व्यक्ति के लिए। इसीलिए उसकी बोलती बंद हो गई है, कुछ बोल ही नहीं पाया कि मैं तो चाहता हूं कि धन का भी अधिकारी हूं, ये भी स्वामी मेरे पास हो और वो भी स्वामी मेरे पास हो। कुछ ऐसा रास्ता कि परमेश्वर भी रहे मेरे पास और धन भी रहे। तो मैं आपसे कहूंगा ये सब भी आपके जीवन में रहेगा, पर सबसे पहले परमेश्वर पे मन लगाओ, तो ये धन भी उसके अनुग्रह से तुम्हारे पीछे पीछे आने लग जाएगा, मिलने लग जाएगा। क्या करना है? सबसे पहला स्वामी तुम्हारा परमेश्वर होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके अनुग्रह से संसार का दूसरा स्वामी अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आने लग जाएगा। मतलब लोग कुछ इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आगे यीशु को रखो, तुम उसके पीछे हो जाओ, और ये तीसरा वाला स्वामी है, दूसरा स्वामी वो तुम्हारे पीछे है। मतलब तुम्हें प्रभु के पीछे होना है तो बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। हम लोग थोड़ा उल्टे हैं, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, ये हमको भगा रहा है, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, प्रभु हमारे पीछे आ रहा है। एक मिनट सुन इधर, सेम ये लड़का है, ये नौजवान लड़का जिससे यीशु ने कहा अपना सारा धन जो है
अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांटते और मेरे पीछे हो गए। वचन में लिखा है कि यह लड़का उदास हो गया। क्यों? जब आप कुछ परमेश्वर के लिए कर नहीं पाते हैं तो उदास हो जाते हैं कि प्रभु बात इतनी बड़ी मांग ली है कि दे नहीं सकता। धन संपत्ति बेचकर यदि प्रभु के पीछे हो जाऊंगा तो दुनिया के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग कहेंगे पागल है। किस पागल की बात सुन ली तूने? ओ, आप में से कोई अपना सब कुछ बेच करके यदि संगति में आ जाए, प्रभु के पीछे चलने लग जाए तो आपके माता पिता रिश्तेदार मुझसे झगड़ने लगे। कुछ ऐसी विधा दे दी, कुछ ऐसी मोहनी दे दी कि मेरा बेटा पागल हो गया, आपके पीछे पीछे आ। मेरे पीछे नहीं आना भाई, प्रभु के पीछे चल। तो मेरे प्रियो, समझ कर देखिए इन बातों को कि बात सरल नहीं मांगी है, बात बहुत कठिन कही है यीशु मसीह ने। और ये बातों का संबंध इसीलिए महान आज्ञा से, तो संपूर्ण मन से क्या यहोवा से प्रेम रखता है जिस अनंत जीवन को पाना चाहता है? हम तो प्रभु के लिए कुछ छोड़ कर नहीं, पर ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आए हैं। तो बाइबल कहती है कि ये नौजवान लड़का उदास होकर लौट गया। तो इसके चेले वहीं पर यीशु मसीह की बातें सुन रहे थे। तो यीशु मसीह ने वचन में कहा कि एक सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाना सहज है, पर धनवानों का स्वर्ग के राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्यों कहा होगा? कंप्लीट करें या फिर शाम को कंप्लीट करें? पप्पू भाई, शाम को कंप्लीट करें क्या? ओके, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा 5-10 मिनट लेके कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस लड़के के विषय में कहा, सुई का नाका एक स्थान का नाम है जहां एक बैरियर, एक चेक पोस्ट है, बहुत छोटा। जैसे हम कई बार रेलवे का ब्रिज देखते हैं, रेलवे का नाका देखते हैं कि जब वो लग जाता है तो उसके नीचे से कोई बाइक नहीं उतरती है। तो ऐसी कोई नाका है, बहुत सकरा नाका है। बाइबल में उसी स्थान के बारे में यीशु मसीह ने जिक्र करके कहा कि सुई के नाके में से, सुई का नाका का मतलब वो सुई नहीं, वहां से ऊंट का निकल जाना सहज है। नीचे से नहीं तो सब हो सकता, ऊपर से निकल जाएगा। ऊंट बड़ा होता है, पर धनवानों का स्वर्गीय राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो शमौन पतरस पूछता है, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? कौन अनंत जीवन पा सकता है? और इसी बात में एक और बात पूछ ली कि हम भी अपना घर बार, बीवी बच्चे सब छोड़कर यीशु मसीह आपके पीछे आए हैं, तो हमको क्या मिलेगा? बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैं जब इस सवाल को सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में जब तू प्रभु के पैरों के पास गिर कर कह रहा था, हे प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, तू यहां से चला जा। और यीशु ने कहा कि तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, तू जीवते मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। और ये अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। तो उस समय 2 मिनट रुक कर क्यों नहीं बोला कि प्रभु तेरे पीछे चल रहा हूं, क्या मिलेगा? जिंदगी में हम भी ऐसे करते कि आधी जिंदगी गुजार देते हैं और फिर पूछते हैं कि हम इतना कुछ छोड़ कर आए हैं, हमको क्या मिलेगा?
अरे जिसको प्रभु मिल गया उसको और क्या मिलना है? अरे जिसके जीवनों से बड़ी बड़ी महिमा के कार्य हो रहे हैं, पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, पतरस ने मुर्दों को भी जिलाया है, ऐसे बड़े बड़े काम वो आगे करेगा, पर अभी उसको मालूम नहीं है, अभी तो यीशु के साथ घूम रहे बस, अभी कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि होगा, नहीं होगा। तो अचानक ही पूछ लिया कि हम भी तो अपना घर बार बीवी बच्चे छोड़कर तेरे पीछे हो रही है, हमको क्या मिलेगा? मेरे प्रियो जो ऑफलाइन सुन रहे हैं, यदि आपने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है तो आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। यीशु ने कहा कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर बार भाई बहन बीवी बच्चे छोड़े हैं, और उसका किस समय पता है? इस समय कई गुना अधिक ना पाए, कई गुना अधिक ना, और आने वाले युग में अनंत। और आने वाले युग में अनंत। मतलब यहाँ भी आशीष है और यहाँ के बाद भी तुम्हारे लिए ऐसे, जीवन के साथ भी और जीवन के ये LIC नहीं है, याद रखना, ये अनंत जीवन है। मतलब इस युग में भी तुम काटोगे और उस युग के भी तुम वारिस हो जाओगे। ये कब होगा पता है? जब आप परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से चलना शुरू करोगे। इसीलिए मैंने कहा ये महान आदेश छोटी मोटी बात नहीं है। सारी आज्ञाओं में यदि सबसे बड़ी आज्ञा ये है तो अपने संपूर्ण मन से यहोवा से प्रेम रखना, अपने संपूर्ण जीव के साथ या प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना, अपनी सारी शक्ति या बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो छोटी नहीं है, ये आज्ञा बहुत बड़ी है और इसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा। कितना बड़ा? यहाँ भी और यहाँ के बाद भी। तो मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन यदि हमें चाहिए तो हमें अपने मन को क्या करना है पता है? परमेश्वर की ओर लगाना। हालेलुया। एक समय, दो समय, जितना भी समय हमारे जीवन में मिलता है, अपना कार्य करते हुए भी आप प्रभु के पीछे अपने बलों को लगाते हुए चल सकते हैं। और जहाँ जहाँ परमेश्वर आपके मन में अगुवाई करता है वो काम परमेश्वर के लिए करें, उसकी इच्छा और उसकी मर्जी से जीवन बिताने की कोशिश करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय फादर। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित खुदावंद परमेश्वर, आज की सुबह परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातचीत की, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम को हम सबके जीवन पर बनाए रखा, बरकरार रखा प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद परमेश्वर, प्रभु तेरा अनुग्रह बड़ा हाथ हमारे जीवन पर इसी प्रकार बना रहे प्रभु। आज के वचन के द्वारा सब को आशीष दे, तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने की हमें शक्ति प्रदान कर प्रभु। आपने ऐसा किया है, धन्यवाद। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं और सबके जीवन पर आशीष का हाथ रखा प्रभु। आपने ऐसा कर दिया है, धन्यवाद। प्रार्थना मसीह यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते